हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अब जब मैं पूछ रही हूँ कैसे हो आप लोग, तो मुझे पता है आप सबका रिएक्शन यही होगा कि हमारी तो ठीक है। अपनी बताओ कि आप कैसी हो और कहाँ थी। तो देखो, कहाँ थी का बात यह है कि थी तो इसी दुनिया में, लेकिन कई बार लाइफ आपके हाथ से इतनी ज़्यादा छूटती चली जाती है जैसे मुट्ठी में रेत। और जब ऐसी कंडीशन आए तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि मुट्ठी को ढीला छोड़ दो। जो तुम्हारे हाथ में एक्चुअली रुकना होगा वो रुक जाएगा, और जो छूटना होगा वो निकल जाएगा। तो ये हो रहा है, लेकिन लाइफ के साथ नहीं हो रहा, कहना चाहिए काम के साथ हो रहा है। अभी जो स्विच हुई है गर्मियों की छुट्टी के बाद, देन स्कूल रीओपन्स। हर बार थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हो गया। जो मेरा वर्क प्लेस है वहाँ पर अभी तक के 22-23 सालों की नौकरी में शायद सबसे ज़्यादा वर्कलोड इस टाइम पे पड़ा है। और इधर लास्ट के 2-3 दिन कुछ ऐसी चीज़ें थी बच्चों के प्रोजेक्ट की, जो ये था कि थोड़ा थोड़ा ये सब करती जा रही थी। लब अब लास्ट में आके ये हो गया था कि मार्कस डन भाई, करो कि भाई हो गया। तो यहाँ पर कहीं न कहीं मेरी इनको फुल अटेंशन थोड़ी सी चाहिए थी, वो हुई। बाकी की जो ज़रूरी काम थे, देखो जो आप व्लॉग में देखते हो रूटीन एज़ इट इज़, या यूँ कहूँ कि काम उससे भी ज़्यादा घर का, मेनली क्लीनिंग। आपको पता है मैं थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हो रही थी इस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग को लेकर। वो चीज़ जितनी व्लॉग में देखते हो उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं चल रही है, लेकिन जो मेरा एडिटिंग का 1.5 से 2 घंटा है वो क्लियरली बच गया। और दूसरी चीज़ जो मुझे ट्राईपॉड रखने में थोड़ा सा एक रहता है, 10-15 मिनट का हर काम में फ़र्क रहता है, वो थोड़ा सा बच गया। ये रैंडम क्लिप्स हैं जो मुझे जब भी लगा कि आप लोग मिस करते होंगे, या चलो बना लेती हूँ, बड़ा नहीं तो छोटा ही सही कुछ तो पहुँचेगा, वो करी थी। अलग अलग दिनों की ये क्लिप हैं, पिछले 6 दिनों में से, शुरू के 3-4 दिन की। और अभी समझिए पिछले 3 दिन से तो कुछ भी शूट हुआ ही नहीं है। लास्ट ये 1 तारीख का स्कूल रीओपन्स का जो मैंने प्लानर की फ़ोटो आपको दिखाई थी, केवल वो है। जो रेगुलर चल रहा है वो है घर की क्लीनिंग, बच्चों की पढ़ाई, और जो मैं अब आपके सामने कर रही हूँ दैट इज़ योगा क्लास। क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको एनर्जी देती हैं कंटिन्यू करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है, मेरा घर, मेरी जॉब, मेरे बच्चे, मेरी हेल्थ और यूट्यूब, ये सब कुछ कहना चाहिए। मैं इसे हक से मेरा कह के बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ है। ये 5 और 6 चीज़ें, ठीक है ना? तो इनमें से कहीं न कहीं सब चीज़ों के लिए क्लैश हो रहा है अगर टाइम, तो मुझे एक ना एक चीज़ हमेशा छोड़नी पड़ जाती है, ताकि मैं बाकी की 4-5 कर पाऊँ। टाइम और इंटेंसिटी के हिसाब से कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है मेरी, उस हिसाब से चीज़ें आगे पीछे बैक फुट पे आती जाती हैं। बाकी की 4 आगे चली जाती हैं, कोई एक पीछे चली जाती है, ये चलता रहता है। लेकिन बात ये है कि पाँचों चीज़ें, छहों चीज़ें होती रहती हैं। अभी रिसेंट के वीडियो में जब वर्कलोड बढ़ा ना, तो कई लोगों ने 2 टूक एक सलाह दी। मैं तो सलाह ही कहूँगी, हालाँकि लैंग्वेज सलाह वाली नहीं लगी मुझे कुछ अच्छी। लेकिन फिर भी बात ये थी कि अगर इतना काम है तो छुट्टी लो और पहले काम ही निपटा लो। लेकिन ये चीज़ मुझे प्रैक्टिकली सही लगी कि हाँ, बात तो यही है। अब छुट्टी देखो, स्कूल से लंबी छुट्टी लेना मैंने कभी ली नहीं, इतनी लंबी नौकरी में। इस तरीके से छुट्टी कि हाँ, मेरा काम फैल रहा है इसलिए मुझे छुट्टी लेनी है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। जॉब काफ़ी जल्दी लग गई थी, तो एक हिस्सा है कि हाँ, बिज़ीनेस बढ़ती है, थोड़ी खींचातानी बढ़ती है, लेकिन अल्टीमेटली हो जाता है कि काम बढ़ गया इसलिए छुट्टियाँ ले लूँ। वो चीज़ मैंने अभी तक नहीं की, तो वो मुझे कहना चाहिए आदत भी नहीं है। बात ये आई कि अब जब इतना वर्कलोड बढ़ रहा है फिज़िकली भी मेंटली भी, लास्ट मैंने जो सूट की वीडियो डाली थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि उस दिन मैं कितना ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन समहाउ मैंने पुश किया था। तो लेकिन वो चीज़ चेहरे पे दिख रही थी, कैसे भी करके मैं ओवरकम नहीं कर पा रही थी। तो आप बॉडी को पुश कर सकते हो, लेकिन चेहरे पे अगर आपकी थकान दिख रही है या वर्कलोड हो रहा है इतना ज़्यादा, तो आप नहीं उसको अवॉइड कर सकते, वो चीज़ दिखती है ना? तो बात भी वही है, कमेंट भी वही आए थे कि जी शरीर पहले एंड ऑल दैट। तो मैंने इन चीज़ों को बड़े सीरियसली ले लिया। अब बात ये जब आई कि छुट्टी लेनी है और काम पूरा करना है, तो एक्चुअली मैंने छुट्टी ले ली, लेकिन जॉब से नहीं, यूट्यूब से। तो जो यहाँ का टाइम बचा, कोशिश कर रही थी कि पीसफुली कामों को निपटा लूँ, और शायद एक बार काम हाथ में आ जाएंगे तो फिर मैं अपना, फिर स्मूथली चलता रहेगा सब कुछ, देन जैसे हमेशा चलता है। अब आती है ज्ञान की बात, जो इस पॉज़ के बाद मुझे समझ में आई, या 6-7 दिन हो गए हैं, शायद 7 दिन हो गए हैं इस ब्रेक के बाद भी, जो अब मैं आपसे आधिकारिक तौर पे कह सकती हूँ।
आपकी लाइफ जिन 4-6 चीज़ों का मिक्सचर है, जो मेन ज़िम्मेदारियाँ आपकी हैं, अगर वो क्लैश कर रही हैं, आप उनमें से किसी एक को लगातार छोड़ के बाकी 4 को आगे ले जाने की सोचें कि लाइफ स्मूथली चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि बाकी चीज़ों को ग्रीन टिक करने का खुशी इतनी नहीं हो रही, जितनी उन लगातार 2 रेड मार्क से दुःख हो रहा है, क्योंकि वो मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे। तरीका ये हो सकता है कि मैं किसी दिन कोई एक छोड़ूँ, किसी दिन कोई दूसरा, किसी दिन कोई तीसरा, लेकिन रेगुलरली थोड़े-थोड़े सब होते रहें, बजाय कुछ कामों को परफेक्टली करके कुछ को बिल्कुल छोड़ देने के। क्योंकि जिन कामों को आप छोड़ोगे बाकी के लिए, अगर वो इतना ही गैर ज़रूरी था तो वो आपकी लाइफ में होता ही नहीं। वो आपकी लाइफ में है क्लैशेस के बावजूद भी, इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट था, करके देखा और मुझे समझ में आया कि जो मैं अब तक करती आ रही थी वो कहीं ज़्यादा बेटर है। जाने से पहले जिन लोगों ने मेरी खैर खबर ली, मुझे मिस किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार रहेगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।